नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी सुपरफास्ट पे। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। गोंडा में पुलिस अधीक्षक ने थाना का किया औचक निरीक्षण। थाना कार्यालय हवाला सीसीटीवी की उपलब्धता का किया निरीक्षण। थाने में आने वाले सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी विनम्रता पूर्वक और सभी शिकायतों का समय से निस्तारण के लिए दिशा निर्देश। लखनऊ में न्यू दक्षिणी बाईपास पर मिला महिला का शव। रात भर रौंदते रहे वाहन। मौके पर पहुंची पुलिस को सिर्फ महिला का हाथ मिला सुरक्षित। लखनऊ में डिप्टी सीएम ने ऑनलाइन इवैल्यूएशन सेंटर का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य महानिदेशालय में 107 अस्पतालों की निगरानी के लिए बना कमांड सेंटर। कंट्रोल कमांड सेंटर में 54 जिलों के 107 अस्पताल की निगरानी की जाएगी। लखनऊ में सीएम से मिले नवगठित पीपीएस एसोसिएशन। वार्षिक बैठक के लिए सीएम को किया आमंत्रित। सीएम ने नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को दी बधाई। पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की सीएम ने की सराहना। पीपीएस अधिकारियों को सीएम ने दिए निर्देश। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को रखे जारी। रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय बना कार धुलाई सेंटर। छात्रों से कराया जा रहा धुलाई का काम। प्रधानाध्यापिका की गाड़ी धुलते नजर आ रहे छात्र। नजरखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की कही बात। लखनऊ में पीपीएस एसोसिएशन ने डीजीपी से की औपचारिक भेंट। डीजीपी ने सभी पदाधिकारियों की दी शुभकामनाएं। कैडर की समस्याओं को लेकर करे प्रस्तुतीकरण। अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष ने की मुलाकात। लखनऊ में ठग पुलिस अफसर और विधायक बनकर कर रहे हैं ठगी। करोड़ों रुपए की उगाही करने वाले सगे भाई गिरफ्तार। डीजी डीआईजी एसपी तो कभी बन जाते तो दरोगा विधायक बनकर भी लोगों को फंसाने का करते थे काम। दोनों आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी में दबंग ने युवक पर किया चाकू से हमला। युवक हमले में हुआ घायल। सीसीटीवी फुटेज में चाकू मारने की पूरी घटना हुई कैद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। बिजनौर में रामगंगा कालागढ़ बांध का जलस्तर बढ़ा। बिजनौर पुलिस ने देर रात गांव को किया अलर्ट। गांव में घूम घूम कर माइक से किया गया अनाउंसमेंट। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश से जलस्तर बढ़ा। बुलंदशहर में पशु चर्बी से साबुन बनाने के धंधे का भांडाफोड़। चर्बी से साबुन बनाने वाली 3 साबुन फैक्ट्रियों में छापेमारी। छापेमारी में भारी मात्रा में फैक्ट्रियों के भीतर मिली पशु चर्बी से बनाया जा रहा था कपड़े धोने वाला साबुन। एएसपी ने मुखबिर की सूचना पर मारा छापा। बिजनौर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद जश्न। लोगों ने सड़कों पर निकाली तिरंगा यात्रा। हाथ में तिरंगा लेकर जमकर की आतिशबाजी। भारत माता की जय के नारों से गूंजा हर चौराहा। ललितपुर में बाद में मिला अज्ञात का शव। जूते मोजे पहने पूरी ड्रेस में मिला अज्ञात का शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। बुलंदशहर में हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास। एनआरआई एमबीबीएस के छात्र आशीष की हत्या के मामले में सभी को सजा। सभी को 10,000 रुपए को अर्थदंड की भी सजा। एडीजे कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश ने सुनाई सजा। बुलंदशहर में खराब मौसम के चलते स्कूल रहे बंद। कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूल बंद रहे। डीएम के आदेश के बाद बंद किए गए हैं स्कूल और खराब मौसम और अतिवृष्टि का अनुमान। फर्रुखाबाद में दूध डेयरी संचालक को लगी गोली। संदिग्ध परिस्थितियों में डेयरी संचालक को गोली लगी है। युवक के गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर रईसजादों का कब्जा। कारवा बाइक सवारों ने जमकर मचाया उत्पात। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे सवाल। अलीगढ़ में देर रात तक हुई जमकर बारिश। सड़कें तालाब बनी। डीएम ने स्कूल कॉलेज बंद रखने के दिए निर्देश। लोगों को जलभराव का करना पड़ रहा है सामना। सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से लोगों की मौत। नदी से निकाले गए 5 शव। 2 बच्चों महिलाओं समेत कल हुई थी 4 की मौत। मौके पर लगी हुई है एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जुटे। सीएम ने हादसे पर जताया दुख। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। तस्करों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली से एक गौ तस्कर फिर हुआ घायल। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ 3 दिवसीय अभियान। रायबरेली में भी परिवहन विभाग की आरटीओ ने अपनी टीम के साथ जिले में सघन चलाया अभियान। लखनऊ में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। गोमती नदी में मिला युवक का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। गोमती नदी से शव को निकालने में जुटी पुलिस। हत्या या आत्महत्या की जांच में जुटी है पुलिस।
वाराणसी में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक। वाराणसी में बैठक का आगाज 26 अगस्त 2023 को होगा बैठक का समापन। संस्कृति बैठक की बैठक के साथ होगा समापन। लखनऊ में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर एंड कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। डिप्टी सीएम ने किया शुभारंभ। डॉक्टरों पर भी रखी जाएगी नजर। गड़बड़ी मिलने पर अधिकारी किए जाएंगे अलर्ट। वाराणसी में चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद पूरी देश में उत्साह का माहौल। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सफलता के लिए पूजा हुई। वहीं पर वाराणसी के 80 घाट पर आयोजित होने वाले जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा 5 अर्चकों और हजारों श्रद्धालुओं के साथ वंदे मातरम गीत गाकर जश्न मनाया गया। वाराणसी में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। आसमान में छाए बादल, बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कभी धूप तो कभी बारिश ने बढ़ा दी है उमस। बूंदाबूंदी होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। वाराणसी में लेप्रोसी मुक्त बनेगा जिला। स्वास्थ्य विभाग ने गठित की 152 टीमें। रोगियों की पहचान होने के लिए उनका किया जाएगा इलाज। रोगियों को ठीक करने का रखा गया है टारगेट। अधिकारी बोले छूने से नहीं, हवा से फैलती है बीमारी। विदेशों से भारतीय गौरव के धरोहर को वापस आएगी सरकार। केंद्रीय सचिव G20 में रखेगी विरासत वापसी का पहला प्रस्ताव। अब तक स्वदेश लौटी 320 वस्तुएं। विदेशों में कैद भारतीय गौरव का प्रतीक ऐतिहासिक धरोहरों को लौटाने की आवाज होगी बुलंद। कानपुर में गंगा खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। 11 गांवों में घुसा पानी। 15 परिवारों को गांवों में बाढ़ से राहत शिविर में किया गया है शिफ्ट। ललितपुर में झमाझम बारिश के बीच रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की छत से टपक रहा पानी। यात्री हुए परेशान। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे अधिकारियों ने कही जांच की बात। अमरोहा में बारिश के कारण मकान ढहा। मलबे में 1 साल के बच्चे समेत 6 लोग गए दब। वहीं पड़ोसियों ने सभी को बाहर निकालकर पहुंचाया अस्पताल। फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने की नई पहल। बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू की गई नाव एम्बुलेंस सेवा। सीएमओ ने बताया कि नाव एम्बुलेंस में पर्याप्त दबाव से होगा मरीजों का उपचार। बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे। गांव में स्थिति सामान्य। नदियां कर रही हैं कटान। गांव के बाहर घाघरा नदी के किनारे बने कच्चे व पक्के मकान कटान के कारण नदी में समा गए। बाराबंकी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए IIT छात्र ने बनाया थ्रेसर मॉडल। IIT दिल्ली में थ्रेसर मॉडल की हुई सराहना। मॉडल को इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत जिले स्तर के बाद प्रदेश स्तर पर चुना गया। हमीरपुर में तांत्रिक ने बालिका को बनाया हवस का शिकार। नशीला पदार्थ पिलाकर बालिका से तांत्रिक ने किया दुष्कर्म। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया। हरदोई में ताइक्वांडो क्लब की शुरुआत। पुलिस कांस्टेबल इमरान अपने वेतन पर बच्चों को कर रहे हैं ट्रेंड। छात्राओं को आत्मरक्षा के दिए गए टिप्स। मेरठ में पुलिस की सुपारी किलट से मुठभेड़। पैर में गोली लगने से आरोपी हुए घायल। 15 अगस्त को स्क्रैप कारोबारी पर बरसाई थी गोलियां। संभल में मकान के मलबे में दबकर पिता पुत्री की हुई मौत। मां बेटी घायल। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासन टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम। घायल मां बेटी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हरदोई में लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गलियों और घरों में लबालब भरा है पानी। जलभराव से इंटरमीडिएट तक विद्यालय किए गए हैं बंद। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरोधन निवासी सुभाष पुत्र शीशपाल सिंह का अपने ही ट्यूबवेल के पास शव पड़ा मिला। परिजनों ने दोस्त पर और अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। खुर्जा में सिटी कोतवाली क्षेत्र निवासी एक नाबालिग बेटी की शादी करने पर पिता ने मां समेत 3 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। नाबालिग पुत्री की मेरठ निवासी युवक संग जबरन शादी कराई जा रही थी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पड़ोसी युवक ने किशोरी को बहला फुसलाकर खेत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। वहीं आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। खुर्जा में छात्र आशीष की लूटपाट के विरोध में हुई हत्या के मामले में 13 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने फैसला सुनाते हुए 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10,000 का अर्थदंड भी लगाया। खुर्जा चौकी क्षेत्र निवासी एक युवती ने अपने सौतेले पिता पर नशे की गोलियां खिलाकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। मामले में पीड़ित युवती ने सौतेले पिता के खिलाफ 16 थाने में नामजद तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने नम आंखों से युवक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बुलंदशहर में जिला कारागार में बंदियों ने देखी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। जिला कारागार में देखा चंद्रयान 3 लैंडिंग के समय उत्साह का माहौल। हाथ में तिरंगा थामे बंदियों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। जिला कारागार में महिला और पुरुष बंदियों ने अलग अलग देखा चांद पर चंद्रयान 3 लैंडिंग का सफल नजारा। शाहजहांपुर में 3 दिन से लापता युवक का तालाब में मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप। जांच के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। फर्रुखाबाद दबंगों के हौसले हुए बुलंद। पुरानी रंजिश में दबंगों ने दलित युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीड़ित युवक ने 3 भाइयों समेत 8 नामजद के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बुलंदशहर में चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद जश्न का माहौल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्तंभ पर फहराया तिरंगा। भारत माता की जय और जिंदाबाद के नारों से गूंजा चौराहा। आजमगढ़ में गंभीरपुर थाने की पुलिस ने स्कूल से लड़की भगाने के आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पीड़िता ने परिजनों को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है। आजमगढ़ जिले के डीएम विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक की गई, जिसमें राज्य स्तर पर विभाग और जिला स्तर पर कार्यालयों के संस्थानों पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विभाग द्वारा पिछले वर्ष की उपलब्धियों और वर्तमान वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। कानपुर में गंगा खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर। इससे करीब 11 गांव में पानी घुस गया। इससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। 15 परिवारों को गांव से बाढ़ राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। कानपुर में छठ पर्व के नजदीक आने के साथ ही भोजपुरी समाज ने सार्वजनिक अवकाश की मांग को प्रबल कर दिया है। अखिल भारतीय भोजपुरी महासभा ने मानव श्रृंखला बनाकर मांग उठाई कि छठ पूजा का अवकाश घोषित किया जाए। अलीगढ़ में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। पूरे दिन बारिश का दौर जारी रहा और शहर की सड़कें तालाब बन गई। इसके बाद बारिश का दौर लगातार जारी रहा और झमाझम बारिश हुई। जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र में घाटमपुर गोवावा गांव निवासी दीपक सिंह के 2 वर्षीय पुत्र राजवीर सिंह देर शाम को घर के बाहर खेल रहा था। घर के बगल में बने पानी की टंकी में गिरने से डूब गया, जिससे राजवीर की मौत हो गई। बागपत में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे कांटा में स्थित इंडियन ऑयल के ओम साई पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया है। इससे जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि हाईवे के किनारे से पेट्रोल पंप पर पानी की और शौचालय की जन उपयोगी सुविधा अवश्य होनी चाहिए। हमीरपुर में 6 बच्चों की मां प्रेमी भतीजे संग दिल्ली हुई फरार। इलाज के बहाने दिल्ली गए थे बुआ और भतीजा। दोनों को दिल्ली से राट कोतवाली लाए परिजन। राट कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा हेतु 05301 गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस विशेष गाड़ी का संचालन 27 अगस्त 2023 को गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस तक एक हरी यात्रा के लिए किया जा रहा है। गोरखपुर में नकली नोट छापने वाले गैंग का भांडाफोड़। 6 साल से नकली नोटों का धंधा चला रहे थे। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला आया सामने। खाने पीने का सामान दिलाने का लालच देकर किशोरी को बुलाया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। मेरठ में 1 नंबर पर चल रही 2 स्कूटी। ट्रैफिक पुलिस संज्ञान शिकायती पत्र लेकर एसएसपी पहुंचा। महिला कर रही पीड़ित के स्कूटी के नंबर का फर्जी इस्तेमाल। एक महिला पीड़ित की नंबर प्लेट लगाकर कैमरे में आ रही नजर। एसएसपी ने एसपी ट्रैफिक को सौंपी है जांच। औरैया में युवक ने फांसी लगाकर जान दी। नशे का आदी था युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्नाव में बारिश से कच्चा मकान ढह गया। मलबे में मां बेटी दब गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े। घंटों मशक्कत के बाद लोगों ने मां बेटी को बाहर निकाला। भर्ती कराया गया। मथुरा में एडीजी ने परखी वृंदावन की व्यवस्था। वृंदावन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की पैदल गश्त। कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था का किया निरीक्षण। औरैया में राज्य कर विभाग द्वारा मेगा सेमिनार का आयोजन होटल शांति पारस दिव्यापुर में किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पंचम लाल गुप्ता माता प्रसाद पाठक ने सभी व्यापारियों को नील रिटर्न के साथ रिटर्न फाइल करने का प्रशिक्षण दिया। हमीरपुर में साइकिल सवार किसान के ऊपर सड़क पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हुई हत्या। किसान को पहले डंडे से मारकर गिराया, फिर ट्रैक्टर चढ़ाकर की गई निर्मम हत्या। हत्यारा किसान की हत्या कर मौके से हुआ फरार।
डॉग स्क्वाड टीम सहित फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंची। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी। घर के अंदर पंखी से लटक कर लगाई गई फांसी। युवक को लटका देख परिजनों में मचा कोहराम। बजनौर में ट्रेन की चपेट में आकर एक दिव्यांग की मौत। रेलवे ट्रैक को पार करते समय हुआ हादसा। दिव्यांग की मौत से परिवार में मचा कोहराम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में घर में सोते समय पति पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार का आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते पति की धारदार हथियार से काटकर कर दी गई है हत्या। सुल्तानपुर में 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त असलहे के साथ किया गिरफ्तार। बाराबंकी में सरयू नदी में आई बाढ़ के कारण जनजीवन हुआ बेहाल। बाढ़ में स्कूल के बह जाने के कारण बच्चे टीन शेड में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बाराबंकी जिले में सरयू नदी की बाढ़ में प्रभावित गांवों में जनजीवन हुआ बेहाल। गोरखपुर में एक किशोरी को बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया। आरोपी खाने पीने का सामान दिलाने के बहाने फुसलाकर किशोरी को ले गया और फिर बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। और इसी बीच आपको मेरठ से बड़ी खबर बता देते हैं। मेरठ से बड़ी खबर, 1 नंबर पर चल रही 2 स्कूटी पुलिस अनजान। एसएसपी को पीड़ित ने भेजी तहरीर। 1 नंबर पर चल रही हैं 2 स्कूटी। महिला कर रही पीड़ित की स्कूटी के नंबर का इस्तेमाल। एसएसपी ने एसपी ट्रैफिक को सौंपी है जांच। एक नंबर पर चल रही 2 स्कूटी पुलिस अनजान। एसएसपी को भेजी गई है रिपोर्ट। 1 नंबर पर 2 स्कूटी चल रही हैं शहर में। महिला कर रही है स्कूटी का इस्तेमाल। आपको बता दें कि स्कूटी पे जो नंबर प्लेट है वो सेम है। एसएसपी ने एसपी ट्रैफिक को सौंपी है मामले की जांच। और यूपी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।